नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हम लोगों का पर्यावरण। पर्यावरण के टॉपिक नंबर 3 है, जो है आपका सामुदायिक अंतःक्रिया। क्या है दोस्तों? सामुदायिक अंतःक्रिया। ठीक है, कम्युनिटी एंड इंटरेक्शन। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, उसको हम लोग आज कवर करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी दे दें, ये स्टार एजुकेशन चैनल, इस पे आपको सामान्य अध्ययन, समान हिंदी और करंट अफेयर को कवर किया जाता है। साथ ही साथ पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों को प्रैक्टिस कराई जाती है, रिवीजन किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक दोस्तों, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला फैक्ट है हम लोगों का, पृथ्वी पर कौन सी गैस जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। ठीक है, कौन है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह पौधे, जो हम लोग के पर्यावरण के पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये संतुलित रहता है। इसका संतुलन जब बिगड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में रहता है तो वो दम घोटने की क्रिया करता है या ग्लोबल वार्मिंग जैसी क्रियाएँ होने लगती हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह ही यही है कि CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रवाहित होती है। वह है क्या? पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रवाहित होती है, वो क्या है? फास्फोरस चक्र। तो दोस्तों, पोषक चक्र जो है वो किससे प्रवाहित होता है? पत्थरों के अपक्षय से, फास्फोरस चक्र। ठीक है, नेक्स्ट है वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है। तो सूर्य के प्रकाश से क्या संचालित होता है? सीधा संचालित होता है कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन पोषक चक्र जो है वो सूर्य के प्रकाश से सीधा संचालित होता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रों को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है आपका, वह पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में अवयव के चक्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक दोस्तों, जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो पारिस्थितिक तंत्र के अवयव के चक्रण को कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये जो हैं 6 मौलिक तत्व हैं जो जैविक तत्व हैं। ठीक दोस्तों, अवयव जो अल्प अंश के रूप में आवश्यक हैं, क्या है? मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम। ठीक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता। ठीक दोस्तों, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं संग्रहित ऊर्जा को। ठीक है, नेक्स्ट है निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है। इससे समझाया जा सकता है क्या? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को समझते हैं कि जब निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो घटता जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं। अवस्थापना से अभिप्राय होता है। अवस्थापना से अभिप्राय होता है, क्या होता है? स्थापना का। क्या होता है? स्थापना का अभिप्राय होता है। ठीक, अवस्थापना से अभिप्राय होता है स्थापना का।
ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? हुल्ट द्वारा। हुल्ट के द्वारा पारिस्थितिक अनुक्रमण का अध्ययन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है क्या है दोस्तों? पारिस्थितिक अनुक्रमण में होने वाली क्रियाओं की सही क्रम होता है। जो पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है उसकी जो क्रियाएं होती हैं उसका सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम क्या होता है? न्यूटेशन, कॉमा आक्रमण और कॉमा स्पर्धा तथा प्रतिक्रिया। न्यूटेशन होता है, फिर आक्रमण होता है, फिर स्पर्धा होती है, फिर प्रतिक्रिया होता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में जो सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं, कौन निभाता है? जलवायु। क्या हूँ दोस्तों? जलवायु। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है। विविधता देखी जाती है कहाँ? नवीन समुदाय में। ठीक दोस्तों। जो सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है कहाँ दिखाई जाती है? नवीन समुदाय में। नेक्स्ट फैक्ट आते हैं, वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावकारी होता है उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। नेक्स्ट फैक्ट है, कवकमूली सहवास में कवक तंतु होता है। कवकमूली सहवास में कवक तंतु होता है, क्या होता है? खनिज बाद जल के अवशोषण में सहायता करता है। ठीक। नेक्स्ट फैक्ट है, लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं। लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं, क्या करते हैं? सहोपकारिता। सहोपकारिता जो है लाइकेन अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, क्लेबिसियल है, क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता है क्लेबिसियल। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, सामान्य जीवन जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, सामान्य जीवन जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो है नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोबैक्टर। ठीक है। नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कहाँ से करते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से। जो उच्च श्रेणी का होता है वो क्या करता है? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन का कारण स्थिरीकरण करता है, क्या करता है? अवयवी। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन का कारण स्थिरीकरण करता है अवयवी। ठीक है। नेक्स्ट है, आदि पादप का अच्छा उदाहरण है। आदि पादप का अच्छा उदाहरण कौन सा है? लाइसेंस और आर्किडीज। लाइसेंस और आर्किडीज जो है आदि पादप का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट फैक्ट है, आक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? चरम समुदाय। आक्रमण की अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं? चरम समुदाय। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, क्या होता है दोस्तों? निचले से ऊंचे स्तर की ओर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है, नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में तथा नाइट्रोजन का नाइट्रेट में। नेक्स्ट फैक्ट, एक सूची दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विरोध। एक सूची दूसरे सूक्ष्मजीवियों को अपने आसपास उगने से रोकता है, उसे कहते हैं विरोध। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी क्रिया स्पर्धा है? कौन सी क्रिया क्या है? स्पर्धा है। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया है। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, जैविक साम्यता स्थापित होती है। जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। ठीक दोस्तों, जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं दोस्तों, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना है? समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान कितना है? 90%। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, शाकाहारी और मांसाहारी निम्नलिखित में वर्गीकृत करते हैं, किसमें? परभक्षी में, द्वितीयक उत्पादक में। ठीक दोस्तों।
नेक्स्ट फैक्ट है, अनुक्रमण में सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होती है। जो अनुक्रमण होता है उसमें सबसे उग्र स्पर्धा उत्पन्न होती है क्रमिक समुदाय में। ठीक है, क्रमिक समुदाय में सबसे ज्यादा उग्र स्पर्धा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट फैक्ट है, परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। परजीविता किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? ऋणात्मक पारिस्थितिकी तंत्र क्रिया का। ऋणात्मक पारिस्थितिकी क्रिया का जो है परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के तत्व के चक्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रों को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, चरम समुदाय वाले जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण है होम्योस्टैटिक क्रिया विधि में वृद्धि। ठीक दोस्तों, चरम समुदाय वाले जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता होती है। इसका प्रमुख कारण है होम्योस्टैटिक क्रिया विधि में वृद्धि। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्राकृतिक परितंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? किस तरह के? ज्वारी असुंजरी। तो देखिए दोस्तों, जैसे मुंबई के किनारों में, मुंबई के जो किनारे हैं या गोवा के किनारे हैं, उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परितंत्र देखने को मिलते हैं। उसमें इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ज्वारी असुंजरी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अपघटक जो हैं वो किस पोषण स्तर के हैं? पोषण स्तर 4 के। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? पारिस्थितिक तंत्र में चक्रण किसका नहीं होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा एक दिशा में बढ़ती है, उसका पूरा चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है, एक स्तर में ज़्यादा रहती, फिर 10% किसी और स्तर में जाती, फिर उसका 10% किसी और स्तर में जाती है। ठीक दोस्तों, इस तरह पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? ऊर्जा का। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र। कार्बन चक्र जो है वो सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका ऊष्मा भी प्रदान करती है और जीवों को भी रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्र उत्प्रावास क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं, पोषकों की सतह को पर लाके। अब समुद्र क्या होता है? समुद्र अपने लहरों के माध्यम से पोषक तत्व जो हैं उस सतह पर लाते हैं। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर कई जो क्षेत्र होता है, परितंत्र जो उत्पादकता होती है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट है, शाकाहारी सर्वदा कीस्टोन प्रजाति होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं सर्वदा कीस्टोन प्रजाति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है क्या? श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं क्या? श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, इस तरह हम लोग दोस्तों 40 फैक्ट क्लियर किए हैं इस टॉपिक के। ठीक दोस्तों, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। हम लोगों ने अभी तक पर्यावरण के बेसिक फैक्ट जो हैं वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसका विस्तार से अध्ययन हम लोग जल्दी हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा तो उसमें करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो। और ये क्वेश्चन जो हैं, ये जो फैक्ट हैं, ये मोस्टली क्वेश्चनों में, एग्जामों में फंसते ही आते ही हैं। तो ये जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, फास्ट स्पीड में देख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।